कहानी मध्यकाल की है। तब नाथ जोगियों का आम जनजीवन पर बहुत प्रभाव था। राजा सलवान ने पश्चिमी पंजाब के सियालकोट क्षेत्र पर शासन किया। सियालकोट उनकी राजधानी थी। सलवान एक अमीर और मौज मस्ती करने वाला राजा था। यदि उसे संतान की कमी ना होती तो वह कुछ भी नहीं चाहता था। काफी मन्नतें मांगने के बाद उनकी रानी इच्छर के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने पूरन रखा। वाहिमी राजे ने पूरन का भविष्य जानने के लिए नजूमी को आमंत्रित किया। नजूमिया ने सलाह दी, हे राजन, इस नवजात शिशु को 12 वर्ष तक उसके माता पिता के माथे पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा राजा और उसके परिवार को कष्ट होगा। नजूमिया की सलाह मानकर सलवान ने बिना ममता के पूरे 12 वर्ष तक गौरैया की नाव जितनी भूरी में रखने का आदेश दे दिया। पूरन की मां रो रो कर बेहाल थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। राजा की आज्ञा का विरोध कौन कर सकता था। पूरन को गोलियों के साथ भोरा में डाल दिया गया। इधर मां अक्षरा अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहाती रहती थी और उसके ख्यालों में डूबी रहती। सलवान बूढ़ा हो रहा था। इस उम्र में उसने अपनी सेवा के लिए एक नवयुवती कन्या को अपनी दूसरी रानी बना लिया। सलवान के अंदर अब अक्षरा के लिए कोई इच्छा नहीं बची थी। अक्षरा अपने सीने पर बेटे के बिछड़ने के घाव से स्तब्ध महसूस कर रही थी। दूसरी ओर पूरन अपने माता पिता के प्यार और स्नेह के बिना धीरे धीरे जीवन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। समय अपनी गति से चल रहा था। 12 वर्ष बीत गए। भोर में पूरन बाहर आया, साक्षात स्वरूप। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक झलक रही थी। योग साधना से संशोधित पूरन अपने पिता के सामने सलवान के दरबार में उपस्थित हुआ। मातृहीन राजा ने आदेश दिया कि पहले जाकर माताओं से मिलो। जब सैनिक पूरन को अक्षरा के महल में ले आए, पूरन को देखते ही अक्षरा की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। पूरन ने मां के पैर छुए। मां की चाहत फुले नहीं समा रही थी। वह पूरन के बनते रूप को देखकर पागल हो रही थी। इसके बाद मां ने कहा, बेटा पूरन, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो दोबारा बात करेंगे। पहले अपनी दूसरी मां लून से मिलाओ। राजमहलों में पहला महल सौतेली मां लून का था। लूना पर हवस का जुनून सवार था। जब लूना इस महल में आई थी, जब वह इस महल में आई तो उसने सलवान के अतिरिक्त किसी पुरुष का मुख न देखा था। लूना की देखभाल के लिए राजा ने दासियां रखी हुई थी। पुरुष जाति को महलों में प्रवेश वर्जित था। लूनन उम्र दराज सालवन से खुश नहीं थी। जैसे ही उसने रूपवन पूरन को देखा तो वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। लून की बातें भावुकता से भर गई और वह भावनाओं के प्रवाह में बह गई और उसने पूरन को गले लगाते हुए अपने बिस्तर पर पटक दिया। लेकिन पूरन ने तुरंत खुद को उससे छुड़ाया और शांति से कहा, मां, जरा बच के, मैं तुमसे ये रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूं। मेरे पिता ने तुमसे शादी की, आप मेरी मां की तरह हैं। तभी लूना ने कहा, भला मैं तुम्हारी मां कहां से हूं? न तुझे मैंने जन्म दिया, न तुझे मैंने अपना दूध पिलाया, तो मैं तुम्हारी मां कहां से हुई? मेरा पति मेरे पिता के भाई की उम्र का है। हमारी शादी का कोई संबंध नहीं है। मेरी शादी का संबंध आपसे है। पूरन, अपनी जवानी पर गर्व करें। मैं तुम्हारे एहसान को जीवन भर न भूलूंगी और तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। लूना पूरन के आगे पीछे जा रही थी, लेकिन पूरन पर उसके भड़कीले यौवन और प्रलोभन का कोई असर नहीं हुआ। वह दृढ़ता से खड़ा था और अपने धर्म की रक्षा कर रहा था। इस सोच में डूबा हुआ था कि कहीं उसकी ओर से कोई अवज्ञा न हो जाए। आखिर उसने मन से निश्चय किया और लूना से आंखें बचाकर शीघ्रता से अपने महलों से बाहर निकल आया। लूना इस बात से क्रोधित थी कि पूरन ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की और अब वह उससे बदला लेने के लिए नागन के रूप में बैठी थी। जब राजा सलवान अपने शाही दरबार के कर्तव्यों से मुक्त होकर अपनी रानी लूना के महल में पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कहीं भी रोशनी नहीं थी। सभी दिए बुझे हुए थे और रानी खुद हमेशा की तरह उनका स्वागत करने के लिए महल के मैदान में नहीं आई। वह रानी के कमरे की ओर दौड़ता हुआ गया। उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके गहने इधर उधर बिखरे हुए थे। सलवान ने कहा, बताओ रानी, मुझसे क्या गलती हुई है? किसके कारण सुंदरी ने मुंह फुलाया है? यह कहकर सालवान ने लूना को बैठा लिया। उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने अपना स्नेह भरा हाथ छुआ और वह सहज अवस्था में आ गई और रोते हुए बोली, राजन, मुंह छोटा लेकिन बात बहुत बड़ी है। शायद आपने सोचा नहीं होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा।
क्या कोई बेटा अपनी मां की निष्ठा को तोड़ने की सोच सकता है? आज राज्य से मिलने आए पूरन ने मेरी इज्जत लूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसके चंगुल से भागने में कामयाब रही। यह सुनते ही सलवान सिर से पांव तक क्रोध से कांप उठा। पूरन की यह जुर्रत, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। मूर्ख! सलवान को क्या मालूम, पूरन की बदनामी के लिए त्रिया चरित्र चाल थी। अगले दिन सलवान ने पूरन को भरे दरबार में बुलाया और उस पर अपनी मां की तरह लूना को गंदी नजर से देखने का आरोप लगाते हुए उसे मार डालने का आदेश दे दिया। बेगुनाह पूरन के बारे में किसी ने नहीं सुना। जल्लाद पूरन को मारने के लिए ले गए। इच्छर रानी की चीख सहन नहीं हुई। नगर के लोग चुपचाप खड़े होकर पूरन को देखते रहे। राजा का गुस्सा इतना तेज था, किसी की बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। जल्लाद पूरन की बेगुनाही को जानते हुए भी वह राजा के आदेश को कैसे पलट सकता था। जंगल में जाकर उन्होंने एक सुनसान कुएं में धकेल दिया और राजा से कहा कि उन्होंने पूरन को मार दिया है। कुदरत की करतूत देखिए, थोड़े समय बाद जोगियों का एक समूह उसी कुएं के पास आया जिसमें पूरन पड़ा हुआ था। एक जोगी जब कुएं से पानी निकालने गया तो उसे एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने आकर जोगियों से बात की। उन्होंने पूरन को कुएं से बाहर निकाला और तुरंत उसे अपने गुरु गोरखनाथ के आश्रम में ले आए। गोरख की वीरता, स्नेह और मुर्वत के कारण पूरन कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। गोरखनाथ के करिश्माई व्यक्तित्व ने पूरन को ऐसा बना दिया कि उन्होंने खुद को गोरख के चरणों में समर्पित कर दिया और जोग साधना में लग गए। त्याग की प्रतिमूर्ति बने पूरन ने एक दिन गोरखनाथ से दीक्षा की प्रार्थना की। गोरखनाथ ने पूरन के कानों में बाली डालकर जोगी बना दिया। जोगी बनने के बाद पूरन रानी सुंदर के महल में भिक्षा मांगने गया। जब रानी सुंदर ने पूरन को देखा तो उसे उसका रूप सहन नहीं हुआ। वह भागती हुई महल में गई। रानी हीरे मोतियों से भरा थाल ले आई और पूरन के झूले में डाल दिया। पूरन ने एक बार भी रानी की ओर नहीं देखा और वहां से चला गया। भला हीरे मोती जोगियों के क्या काम थे? गोरखनाथ ने पूरन को हीरे मोती के साथ वापस भेज दिया और कहा, महारानी से कहना कि हमें पक्की रोटी चाहिए, हीरे मोती नहीं। पूरन उसी पांव वो वापस आ गया। रानी सुंदर, जो स्वयं खूबसूरती का अवतार थी, उसको पूरन से प्यार हो गया। उन्होंने अपनी देखरेख में अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। नंगे पांव गोरखनाथ के टीले पर पहुंची और गोरखनाथ के चरणों में शीश झुकाया। गोरखनाथ बोले, रानी मांग जो मांगना है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ जी, फिर भी मांग लो। गोरखनाथ फिर बोले, नाथ जी आपका आशीर्वाद बहुत है, सुंदर भावुक होकर कह रही थी। गोरखनाथ ने कहा, तीसरा वचन है, रानी मांग लो जो मांगना है। रानी सुंदर के लिए यह एक योग्य अवसर था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि मेरे नाथ सच्चे हैं तो मुझे पूरन दे दीजिए। गोरखनाथ ने पूरन को रानी सुंदर के साथ जाने का इशारा किया। नाथ के आदेश का पालन करते हुए पूरन सुंदर के साथ उसके महल में चला गया। रानी ने उसकी खातिर सब कुछ किया, लेकिन पूरन रानी सुंदर की सुंदरता, आकर्षण और सौंदर्य से मोहित नहीं हुआ। अगली सुबह पूरन ने रानी सुंदर से बाहर जाने के लिए कहा। रानी ने कुछ सैनिक पूरन के साथ भेज दिए। वह महलों पर खड़ी होकर पूरन को देखने लगी। पूरन ने पेड़ों के झुरमुट में छिपकर ऐसी नजर डाली कि वह सैनिकों की नजरों से दूर हो गया। सुंदरन, जो पूरन के प्यार में पागल थी, उससे पूरन का चले जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने महल से कूदकर जान गंवा दी। पूरन जोगी बन गया और जोग की रोशनी फैलाता हुआ जगह जगह घूमता रहा। सालवान ने अपनी ओर से पूरन की हत्या कर दी थी। रानी इच्छारण अपने बेटे के वियोग में अंधी हो गई थी और लूना की कोख अभी हरी नहीं हुई थी। सालवान को चिंता थी कि उसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पूरे 12 वर्ष भटकने के बाद पूरन जोगी के वेश में अपने शहर सियालकोट पहुंच गया। नगर के बाहर एक सुनसान बगीचे में उन्होंने ढूंढ, देखते ही देखते बगीचा हरा भरा हो गया और उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। नगर में नए जोगी की चर्चा होने लगी। सालवान रानियों सहित जोगी के यहां पहुंचे। पूरन ने आंखें खोली और देखा कि उसके माता पिता उसके सामने प्रश्न पूछ रहे हैं। वह उठा और सम्मान के संकेत के रूप में अपनी मां इच्छर के पैर छू लिए। उसका स्पर्श पाकर इच्छर ने कहा, हे जोगी के बेटे, तुम मेरे बेटे के समान दिखते हो। कहा जाता है कि बेटे पूरन का स्पर्श पाते ही इच्छर की आंखें वापस आ गईं और उसके स्तनों से ममता का दूध फूट पड़ा। पूरन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। सलवान स्तब्ध खड़ा था।
उसके होंठ खुल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रानिया ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, जोगी जी हम पर दया करें, राजा को पुत्र प्रदान करो। बेटा तो राजा का ही होगा, दूसरे बेटे की क्या जरूरत। जोगी होठों में मुस्कुराया। मेरा भी एक बेटा था, सलवान ने रोते हुए कहा, परंतु दुष्कर्मों के कारण वह इस संसार में नहीं रहा। लूना के सब्र का प्याला भी छलक गया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। जोगी पूरन के माथे पर तेज ही इतना था कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा, जोगी जी गलती तो मेरी ही है। पूरन का सौंदर्य मुझसे सहा नहीं गया। मैं मोहित हो गई थी, उसमें कोई दोष नहीं था, मैंने ही उस पर झूठा आरोप लगाया था। यह सुनते ही सलवान ने म्यान से तलवार निकाल ली। पूरन ने झट से राजा की बांह पकड़ ली और बोला, इसे माफ कर दे, आपका बेटा जीवित है, मैं तुम्हारा बेटा पूरन हूं। वैराग के आंसू बह निकले। इच्छर, लून और सलवान ने पूरन को चूमा और परमानंद की स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने पूरन को अपने महल चलने के लिए कहा, लेकिन पूरन ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। राज्य का भाग उनके लिए मिट्टी के समान था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उसने लूना के हाथ में चावल का एक दाना उठाकर उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, मां, घर लौट जाओ, तुम्हारी कोख भी इस बगीचे की तरह हरी भरी होगी। पूरन तुम्हारी गोद में खेलेगा, जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उसी समय पूरन वहां से चला गया। सलवान और रानी भरी आंखों से जाते हुए बेटे को देखते रहे। समय आने पर लूना के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो राजा रसालू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी वीरता की कई कहानियां हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में।